जय माता दी। सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे नवरात्रि महोत्सव के 9वें और अंतिम दिन की कथा में। आज हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा और उनकी महिमा का वर्णन करेंगे। माँ सिद्धिदात्री जो सभी सिद्धियों और शक्तियों की दात्री है, नव दुर्गा का 9वां स्वरूप मानी जाती हैं। नवरात्रों के इस पावन अवसर पर आइए मिलकर माँ का स्मरण करें और उनकी कथा सुनकर जीवन में सुख, समृद्धि, सिद्धि और शक्ति को प्राप्त करें। हिंदू धर्म में 9 दिनों तक चलने वाला नवरात्रि का पर्व 9वीं के दिन समाप्त हो जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में भिन्न भिन्न देवियों की पूजा की जाती है। इसी प्रकार नवरात्रि के अंतिम दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। 9वें दिन तक धारण किए गए व्रत का उद्यापन भी 9वें दिन ही किया जाता है। माता सिद्धिदात्री की पूजन कथा। भोग इत्यादि करके कन्याओं को अपने घर बुलाकर भोजन करवाया जाता है। माना जाता है कि नवरात्रि के अंतिम दिन कन्याओं को भोजन कराने से माता रानी स्वयं कन्या के रूप में घर में पधारती है तथा भक्त का घर सुख समृद्धि से भर जाता है। आज हम आपके लिए माता सिद्धिदात्री की कथा लेकर आए हैं। माता सिद्धिदात्री की कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन भगवान शिव माता सिद्धिदात्री की घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से माता सिद्धिदात्री प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति का वरदान प्रदान कर दिया। इस वरदान के फलस्वरूप भगवान शिव का आधा शरीर देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का नाम प्राप्त हुआ। शिवजी का यह रूप संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजनीय है। धरती पर अनेकों राक्षसों का जन्म होने लगा था। ऋषि मुनियों तथा सज्जन लोगों का निवास करना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच जब पृथ्वी पर महिषासुर नामक दैत्य के अत्याचारों की अति हो गई थी, तब उस दानव के अंत हेतु सभी देवतागण भगवान शिव तथा विष्णु जी से सहायता लेने के लिए पहुँचे। उस दानव के अंत के लिए सभी देवताओं ने तेज उत्पन्न किया, जिसके जरिए माता सिद्धिदात्री उत्पन्न हुई। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। शारदीय नवरात्रि की 9वीं पर सबसे पहले स्नान करें। कमल या गुलाब के फूलों की माला माँ को अर्पित कर दें। कन्या भोजन के लिए बनाए गए प्रसाद चना, हलवा, पूरी का प्रसाद चढ़ाएं। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। कन्या पूजन करें और फिर दान दक्षिणा भी करें। कन्याओं से आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करें। अब अपना व्रत खोल लें। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। जय माता दी।